इबलीस ने गुमराह कर दिया था। भाई तूने चोरी क्यों की? जी मुझे इबलीस ने। खुदा इबलीस से पूछ रहा है तुझे किसने किया? अब जो वजह वो बताएगा वो वजह शैतान की मां होगी, इससे वो वजूद में आया है ना, वो शैतान से भी ज्यादा खतरनाक होगी। वो वजह मैंने पढ़नी है और आपके सामने कई बंदे आ जाने हैं। आप फौरन यही बैठे बैठे, आप इसी पंडाल में बैठे बैठे आप सोचेंगे ये वजह तो उसमें भी है, ये वजह तो उसमें भी है। बस खुदा यही चाहता था। खुदा ने कहा तूने सजदा क्यों नहीं किया? वजह बता के जा। उसने कहा इसलिए नहीं किया, इन्होंने नहीं किया। ना 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 ना, अभी 5% मजमे की समझ में बात आई है, 95% बंदे भी पीछे हैं। इन्होंने क्यों नहीं किया? खुदा ने कहा बस मैंने तेरे मुंह से ये इकरार करवाना था। ओए बदबख्त, तू इन्हें अपने जैसा समझता। आज पता चल गया जो इनको अपने जैसा समझे बंदा नहीं होता, शैतान। जो इन्हें अपने जैसा समझ ले वो बंदा नहीं है, शैतान भी नहीं। वो कई शैतान पैदा करता है। उसने कहा मैं आग से बना, ये मिट्टी से बना। एतराज जात पे नहीं, मटेरियल पे किया। ये नहीं देखी कि निस्बत किससे है, अल्लाह खिलाफत दे रहा है। अल्लाह की निस्बत नहीं देखी, मटेरियल देखा, मिट्टी से बना। आज भी शैतान वाली सिर्फ वाक़या है। ये नहीं देखेंगे निस्बत क्या है, कहेंगे कपड़े का है। खुदा ने कहा बस मैं यही इसके मुंह से गिलवाना चाहता था। फिर अब अलम बनाना, फिर ताबूत बनाना, फिर ताजियाना बनाना। जो निस्बत देखता जाए वो फरिश्तों जैसा है और जो मटीरियल देखता जाए वो शैतान। अब सिर्फ आदम में मिट्टी तो थी नहीं, अनासर अरबा थे ना, पानी था, आग थी, हवा थी। उसने 3 का इकरार कर लिया, चौथे का इनकार कर दिया। मिट्टी का इनकार सिर्फ, पानी का नहीं किया, आग का नहीं किया, हवा का नहीं किया। 3 को मान गया। मैं हजूर शैतान की बात कर रहा हूं, साहिब मैं शैतान की बात कर रहा हूं। उसने कहा जी मैं इन्हें ये मिट्टी कहां से आ गई, ये मिट्टी कहां से आ गई। एतराज सिर्फ मिट्टी पे किया। आज भी शैतान वाली इबादत देखनी हो, बंदा नमाज पढ़ता उसके आगे थोड़ी सी मिट्टी रखो, कभी नहीं पड़ेगा। कहते जी शिया मिट्टी को आगे रख दो, मिट्टी ना देख निस्बत देख। मैं सजदा नहीं करूंगा। उसने कहा नहीं ये मैं सही। खुदा ने कहा फौरन निकल जा, अब भी निकल। बाकी गुनाहगारों के फैसले क़यामत वाले दिन। तेरा अभी निकल जा। बारगाह तौहीद के दरवाजे पे खड़ा होगा, उसने कहा निकाल, तूने दिया है जा, मैं रहा हूं, लेकिन जो इबादत की थी वो कहां गई मेरी? भाई झूठे किए थे, किए तो थे ना। हाँ उसने मुतालबा किया है, उसने मांगा, उसका मैंने सजदे किए हैं, मुझे अजर दे, कीमत दे, उनकी जो भी बनती है कीमत दे। क्या खूबसूरत मेरे मालिक ने इसका जवाब दिया था। यकीनन ये गुलामों के बस का काम नहीं था, मालिक ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। मेरे 5वें शहनशाह से एक बंदे ने पूछा, मौला इब्लीस ने इबादत जो है
जो अल्लाह की थी तो उसकी किसी इबादत का अजर नहीं मिलेगा। हाय हाय, जवाब देखना क़यामत तक के लिए कैसे लपेट में ले लिया हर चीज को। इमाम फरमाते उस बदबख्त ने इबादत अल्लाह को मबूद समझ के नहीं, खिलाफत के लालच में की। उसके ज़हन में अल्लाह तो था ही नहीं। उससे तो पता चल गया था कि कोई खलीफा बनने वाला है। उसने सजदे करने शुरू कर दिए। वो समझता था शायद मैं बन जाऊंगा। इसने इबादत अल्लाह को मबूद समझ के नहीं, खिलाफत के लालच में की थी। ये खिलाफत ये समझता था कि इलेक्शन वन साइडेड हो जाएगा। अभी तो इस बदबख्त की कोई बेटी नहीं थी। वरना पता नहीं ये क्या क्या लालच दे देता। बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही सब? अगर उधर तक नहीं पहुंची तो इधर वालों से बाद में पूछ लो क्यों किया? लालच में। मौला हुसैन ये चाहता था इलेक्शन वन साइडेड होगा, मेरे मुकाबले पे उम्मीदवार ही कोई नहीं आएगा। इतनी इबादत करूंगा कि मेरी इबादत की वजह से अल्लाह मुझे खलीफा बना देगा। खुदा ने कहा नहीं, मैं खिलाफत ज्यादा झुकने की वजह से नहीं देता। मेरे यहाँ खिलाफत का कानून कसरत इबादत ने इल्म है। आदम का मुकाबला करना है तो आदम जैसा इरफान लेके आ, आदम जैसा इल्म लेके आ। तेरे पास नहीं है तो अब तेरी इबादत भी किसी काम की नहीं, क्योंकि तूने मेरा इनकार नहीं, मेरी हुज्जत का इनकार कर। और मेरा कानून है, आज पहले दिन मैं बना रहा हूं और मैं कानून तोड़ूंगा नहीं। इब्लीस ने कहा कौन सा कानून? फरमाया मैं अपने मुनकर माफ कर सकता हूं, हुज्जत के। बन गया कानून। मौला हुसैन की कसम साहिबान, ये कानून बन गया। खुदा ने कहा ये कानून बनेगा, अब मैं इस कानून को तोड़ूंगा नहीं। ये मेरा कानून टूटेगा नहीं, ये कानून अब चलेगा। मेरा ये कानून है कि मैं अपने मुनकर माफ कर सकता हूं, हुज्जत के मुनकर माफ नहीं कर। कानून बन गया। खुदा ने कहा इसको राइज कर दो। ऐसा ही हुआ। नूह की बीवी, नूह का बेटा नबी के घर बैठ के अल्लाह का इनकार करते रहे। खुदा ने कुछ नहीं कहा। जनाब नूह ने कहा मेरे मालिक ये नहीं मान रहे। फरमाया कुछ नहीं होता, मुझे नहीं मान रहे ना, ये मुझे रब मान लेंगे तो मैं मेरी रबूबियत में इजाफा हो जाएगा। नहीं मानते तो छोड़ दो, इनके लिए तू अपना हदफ ना तब्दील कर। कई मान भी तो रहे हैं ना, तो उन्हें देख, इन्हें छोड़ दे। घर में बैठे रहे, अल्लाह ने कुछ नहीं कहा। बल्कि यहां तक लिखा हुआ है कससुल अंबिया में, जनाब नूह को मिलने के लिए एक उम्मती आया, वो दरवाजे पे गया, उसने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से नूह की बीवी निकली। उसने कहा बीवी अल्लाह का नबी कौन? उसने कहा कौन अल्लाह का नबी? उसने कहा नूह नबी। उसने कहा जाने दे, कोई नबी नहीं है। नाम था इसका राबिया। ये तालियां बजा के लोगों को इकट्ठा करती थी, इकट्ठा करके कहती थी माज़अल्लाह दिमाग पे जुनून हो गया है, जमीन पे खुशकी है और ये कह रहा है कि मैं सफीना बनाने लगा। उस उम्मती ने आगे दरवाजे पे दस्तक दी गया तो उसने पूछा कि नबी कहाँ है? तो इसने बीबी ने, इस औरत ने बदतमीजी की। वो सोचता हुआ जा रहा था कि जनाब नूह का सामने से आना हो गया। जनाब नूह के सामने गया और कदमों पे हाथ रखे। जवाब उसने उस दौर में किया था। कितना पुराना दौर है जनाब नूह का, उस दौर में जवाब किया था। आज भी कई सवालों के जवाब उस जवाब में। मैं जवाब पढ़ूंगा और देखिएगा कई सवालात आपके ज़हनों में होंगे जिनका जवाब मिल जाएगा। उसने जब नूह के कदमों पे हाथ रखेगा, सरकार में मिलने के लिए गया था, आपके दरवाजे पे दस्तक दी थी, तो अंदर से जिस बीबी ने, जिस औरत ने मुझे जवाब दिया वो कौन थी? बीवी है आपकी? बीवी है मेरी। तो सरकार वो तो मान भी नहीं रही थी और उसके लहजे पे गुस्ताखी भी बड़ी थी, तो आपने उसे घर में क्यों रखा हुआ है?
जनाब नूह ने उम्मती के सर पे हाथ रखेगा, देख तू मेरा उम्मती है, मुझसे प्यार करता है, तू सिर्फ मुझे देख और अब मेरे अल्लाह को देख, और तेरे सवाल का जवाब मैं इतना दे देता हूं, अगर इसकी घर में बैठे ये हालत है, अगर मैंने घर से निकाल दिया तो मैदानों में कहां से संभाल। जिन बच्चों का स्कूल और कॉलेजेस के साथ ताल्लुक है वो मेरी इस बात पे गवाही दे देंगे। अक्सर टीचर शरारती बच्चों को करीब बिठा लेते हैं। उन्हें खबर होगी कि दूर बैठे होंगे ना जी, शरारत करेंगे, पूरी क्लास का माहौल खराब करेंगे। वो कह रहे इधर आ जाओ, तुम उठो, एक इधर बैठ जाओ, एक इधर बैठ जाओ। इन समातों को अब कोई हरकत ना करना, मेरी तुम पे नजर है। कोई बाहर से आया, उसने कहा बड़े लाडले हैं, करीब बैठे। वजह से करीब नहीं किए। ऐसा होना चाहिए कि कुछ नाम पढ़ के भी कुछ पढ़ा जा सके। अब नूह की बीवी, नूह का बेटा नबी के घर में रह के बिस्मिल्लाह सरकार। मैं कोशिश करूंगा क्योंकि कल वाली बस एक मजलिस बाकी है और उसमें ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके मैं मवाद आपकी समातों को हदिया करूं। और ऊपर से ये जो मेरी कलाई पे 3 है, इन पे भी मेरा कंट्रोल कोई नहीं। इनकी तेजी भी मजबूर कर रही है कि मैं बड़ी जल्दी जल्दी आप तक बात पहुंचा सकूं। इसलिए तो मैंने इस हाथ में इसे रखा हुआ है। मतलब साहब, नूह की बीवी, नूह का बेटा नबी के घर में रह के अल्लाह का इनकार करते रहे, खुदा ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब नूह का बेटा नबी को छोड़ के भागा, वो पहाड़ी के ऊपर खड़ा था, खुदा ने कहा जितना ऊंचा जा सकता है जा, मैं तेरी इंतहा देखूंगा, तू कहां तक भागेगा। नबी ने कहा आ जा। वो पहाड़ पे चढ़ गया। अच्छा, हुज्जत का मुनकर जब भी हुज्जत को छोड़ता है, आसरे वो हमेशा पहाड़ों, क्योंकि पहाड़ पत्थर के होते हैं, पत्थरों से उनके पुराने ताल्लुकों के रिश्ते होते हैं। किसी न किसी दौर में कभी ना कभी उन्हें भी तो खुदा उन्होंने कहा होता है। अब वो पहाड़ पे चढ़ रहा है, नबी बुला रहा, आजा आजा या बुनैया अरकब माना, बेटा मेरी कश्ती पे बैठ जा। नबी ने नबी बन के बुलाया, नहीं आया। पहले बाप बन के बुलाया, नहीं आया। फिर नबी बन के बुलाया, नहीं आया। हुज्जत बन के बुलाया, नहीं आया। जब बिल्कुल पानी में डूबने लगा, नूह ने मुंह आसमान की तरफ, मेरे अल्लाह बच सकता है। फिर मैं बचाना क्यों चाहता है, मेरे मालिक मेरा बेटा है। फिर मैं कश्ती चला, मैंने तेरे शजरे से निकाल दिया। अच्छा, नूह का बेटा, उसने नूह की वल्दियत का इनकार नहीं किया, नूह की विलायत का इनकार किया। अल्लाह ने शजरे से निकाल दिया। आज कोई सैयद हो के अली की विलायत का इनकार करे, क्यों? मैं तेरी सियादत को देखूं? मौला हुसैन की इज्जत की कसम है, अली की विलायत को छोड़ के
कोई सैयद नहीं। रिसर्च करके देखना जितने अली के मुनकर हैं, उनकी सियादत चेक करो, कहीं ना कहीं खोट होगी। जिसे खबर हो कि मेरा अली से ताल्लुक है, फिर वो उस ताल्लुक को ही छोड़ दे जिसकी वजह से ये मोतबर हो। खुदा ने घर किया, घर करके खुदा ने कहा नहीं नू मेरा असूल है, मैं अपने माफ कर देता हूं। हुज्जत के माफ नहीं करता। नू का दौर गुजर गया, मूसा दुनिया में आ गए। एक ने कह दिया मैं अल्लाह हूं, नाम उसका फरौन था। रिस्क भी अल्लाह देता रहा, जिंदगी भी अल्लाह देता रहा, सेहत भी अल्लाह देता रहा, हुकूमत भी देता रहा, दरबार भी देता रहा, सब कुछ दे दिया। मूसा ने कहा मेरे मालिक घर कर, फरमाया बैठा रहने दे। और मुझे भी तो पता चले ना मूसा मेरे कौन है। बैठा रहने दे, कितनी देर बैठा रहेगा। इसको ये नहीं पता ये रब बन तो बैठा है, ये लेकिन ये नहीं पता कि रब बन के फिर करना क्या क्या कर। पोल खुल गया जब कौम ने कहा बारिश भेज, फिर गिर गया सच्चे के सामने। और यही वजह है कि झूठा जब फंस जाता तो फिर सच्चे के सामने गिर जाता। यही तो है ना, झूठ ज्यादा देर कब चलता है। फिर फरौन को गिरना पड़ा, फरौन गिर गया, खुदा ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब ये मूसा के पीछे दौड़ा, खुदा ने कहा नहीं अब इसको इबरतनाक मौत दूंगा। मेरे मालिक उस दिन क्यों नहीं दी जिस दिन तख्त पे बैठकर अना रब्बकुमुल आला मैं रब हूं। फरमाया मेरा मुनकर था, माफ किया। अब हुज्जत का मुनकर है, अब माफ नहीं होगा। मुझे जुमला याद आ गया खतीब आले मोहम्मद किबला सरसन ज़ैदी साहब का। उनके खानवादा के लोग मजलिस में शरीक है। जुमले का सवाब भी किबला की रूह को पहुंचा। किबला कहते थे मिस्री था घोल के मार दिया। कैसा लतीफ जुमला है, मिस्री था घोल के मार दिया। घर क्यों हुआ? हुज्जत के इनकार की वजह से। नमरूद अल्लाह का मुनकर, कुछ नहीं कहा। इब्राहिम का दुश्मन बना, खुदा ने कहा ना नमरूद अपने माफ कर देता हूं। हुज्जत के मुनकर माफ नहीं करता। मुल्तान वालों मुझे मौला हुसैन की इज्जत कसम पूरी रात बिठाए रखो मुझे यहाँ पे। कुरान यहाँ सामने रख दो, एक एक नबी का किस्सा निकाल के नतीजा यही निकलेगा, उसने अपने माफ किए। हुज्जत के मुनकर माफ नहीं किए। हमारे नबी का दौर आ गया, मक्के में जमाना था नबी का। नबी दुनिया को कह रहे थे अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, इंसानों कहो अल्लाह एक है। सबसे बड़े दुश्मन ने अबू जहल ने नबी से आके कहा, उसने कहा कि तेरा अल्लाह अगर नजर भी नहीं आता तो उसे मनवा रहा है और हमें कह रहा है कि तुम काफिर गलत हो, तुम बुतों को पूजते हो, तो अपने अल्लाह से कह हमें पैदा ही क्यों करता है? पैदा वो कर रहा है, तू कह रहा है कि हम गलत हैं, तो फिर अपने अल्लाह से कह अगर वो मौत पे कादिर है तुम्हें मार दे। उनसे कह दे कि आसमान से पत्थर भेजे। दुआ आज भी कुरान में मौजूद है। नबी ने कहा मेरे मालिक ये कह रहा है अफ्तर अलैना हिजारतुम मिनस समा, आसमान से पत्थर भेज। खुदा ने कहा कभी भी नहीं आएगा। मेरे मालिक क्यों? फरमाया इन काना लियुअज़्ज़िबहुम मन तफीहिम, मैं अजाब भेजूं जहां तू रहता हो। फिर तुझे रहमत क्यों बनाया? रहमत भी हो, अजाब भी आ जाए, छोड़ दे इन्हें। ये कौन है? फरमाया ये मक्के में 3 है और नहीं मान रहे। ये अबू जहल नहीं मान रहा, ये अबू लहब नहीं मान रहा, ये अबू सुफियान नहीं मान रहा। कमाल किबला कमाल दिया किबला। पकड़ाई नहीं देनी मैंने, जब पकड़ा जाए वो कदीम कैसा। ये नहीं मान रहे, फरमाया छोड़ दे। तू तबलीग कर, तू लानत भेजे, तू अपना मनवा इन्हें छोड़। मालिक अजाब मांग रहे, फरमाया नहीं भेजना, मुझे नहीं मानते ना छोड़, जो मानते उन्हें मनवा।
असूल दे दिया कि नहीं अपने मुनकर माफ कर दूंगा, हुज्जत के माफ नहीं करूंगा। अबू जहल मांग रहा है और अल्लाह पत्थर नहीं भेज रहा। कोशिश मेरी भी बड़ी है कि मैं जल्दी नतीजे में। गदीर का चौक था, कायनात के सबसे पहले मुकस्सर ने खड़े होकर अली की विलायत का इनकार कर दिया, जबकि वो ला इलाहा को भी मानता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मानता था। खुदा ने लम्हा देर नहीं की, खुदा ने फौरन आसमान से पत्थर भेज के उसके सर में मार के उसे 2 हिस्सों में तकसीम करके मोहम्मद ऐलान कर दे, अपने माफ कर देता हूं, हुज्जत के माफ। बात घूम के वहीं पे आ गई, वहां भी एक उठा था, यहां भी एक उठा, वहां भी एक ने इनकार किया। अच्छा, यहां भी एक ने इनकार किया, वो भी ला इलाहा का कायल था, ये भी ला इलाहा का कायल था, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ता था, नमाजी भी था, हाजत बिल्कुल अभी करके आया। थोड़ा अरसा बीत जाता ना तो बंदे कह सकते थे एमी अली की वजह से को इसने तो पीछे गुनाह किया था, पिछले तो माफ करवा के आ गया। भाई कुलिया आप ही ने दिया है ना कि आज पिछले गुनाह माफ है, तो पिछले तो उसके माफ हो गए थे। फिर वो कौन सा जुर्म हुआ था जिसके लिए अबू जेहल पे पत्थर ना भेजने वाले ने क्या कह के अजाब रोका था कि जहां मुस्तफा हो वहां अजाब नहीं आता। हारस खड़ा भी करीब था। मेरे मालिक यहाँ रहमत लिल आलमीन मौजूद नहीं। फरमाया मैं अली के मामले में बड़ा सख्त हूँ, मैं ला इलाहा का मुनकर माफ कर सकता हूँ। अली वलीउल्लाह का मुनकर जहां भी खड़ा हो मुतवज्जे साहब आमिर फरमाया हुज्जत का मुनकर जहां भी खड़ा हो, मौजू की संजीदगी को मलहूज़ खातिर रखे, जहां भी खड़ा हो सजा मिलेगी। यहां तक लिखा है कि एक शख्स अबू कुदा खाना काबा के गिलाफ के अंदर मुंह देके कह रहा था अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ऐ अल्लाह दरूद पर सिर्फ मोहम्मद पे। या मेरे सादिक बादशाह का गुजर हुआ, इमाम ने काबे का गिलाफ उठाया, गिरेबान से पकड़ के बाहर निकाला। इमाम ने कहा काबे के खिलाफ में छुप के हमारे हक में डाका डाल रहा है। इसका मतलब है कि इनकी विलायत का मुनकर खिलाफ में भी छुपा हो। काबे के खिलाफ में छुप के हमारे हक में डाका डाला। उसके चेहरे की रंगत तब्दील होगी। फरमाया क्या हक में डाका डाला? तेरे नाना की नबूवत का इकरार नहीं किया? फरमाया जहां नबूवत का इकरार करो वहां वाजिब है हमारा भी इकरार करो।
इसका मतलब है कि बंदा नमाज में सिर्फ इकरार रिसालत करके चुप होके चला जाए। इसीलिए तो मासूम ने कहा था बंदा हमें छोड़ के नमाज पढ़े, वो नमाज पढ़ता है, फरिश्ते नामा ईमान में लिखते हैं चोरी की है। वाकई दिल जलाया, वाकई दिल जलाया। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए। पता होगा अली को कौन जानेगा, कहाँ ये फैसला होगा, अली क्या है अली जाने, अली को ही पता होगा। नमाजों में अली आए तो कहते हो बातिल है, अरे अली काबे में आया है, बता काबे है। जियो तेरे जज्बे पे कुर्बान, जियो। मुतवज्जे साहब, इकरार यह है कि अगर तौहीद का इकरार कर तो सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद नहीं, फिर इन्हें ऐसे तस्लीम करो जैसे तस्लीम करने का हक है। वो सिर्फ अपनी तस्लीम को नहीं मानता, इनकी तस्लीम को वो अपनी तस्लीम समझ। जिसने इन्हें तस्लीम किया वो खुदा कहता मैं अपना मुल्क जिसे चाहूं अता कर देता। मौला हुसैन की इज्जत की कसम, सैयदा की हवेली में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि जो सिर्फ अल्लाह को नहीं चाहते, वो खुद इन्हें चाहता है। वो चाहता है बस। क्योंकि हक़ सैयदा भी मौजू के साथ चल रहा है तो आज एक जुमला, एक नुक्ता यहां पे सवाल के बाग़ फदक को अमीर अल मोमिनीन ने अपने दौर में वापस क्यों ना किया? जवाब मौला की जुबान से सुनना। हवाले रेफरेंस जितने चाहोगे लिखवाने के लिए तैयार। मौला से पूछा गया था मौला जब अमीर अल मोमिनीन का दौर था तो फिर फदक वापस क्यों नहीं किया? यह जवाब क़यामत तक के लिए कसवटी है, म्यार है, कुलिया है, इसको कोई रद्द नहीं पेश कर सकता। इमाम ने फरमाया हम आले मोहम्मद का यह मिजाज है, जो चीज हमसे जुल्मन छीन ली जाए हम दोबारा उस पर इख्तियार इसलिए नहीं करते कहीं जालिम की सजा में कमी ना हो जाए। मौला हुसैन हम उस पर दोबारा इख्तियार इसलिए नहीं करते कहीं जालिम की सजा में कमी ना हो। इस पे 1000 हवालों के ऐसे ऐसे दलाइल दिए जा सकते हैं कि यही वजह थी कि जब रसूल मक्का में थे तो रिसालत माब अपने अबाई घर में रहते थे, जो जनाब अब्दुल्ला जनाब अब्दुल मुत्तलब का था। रसूल ने मक्का छोड़ दिया, मदीना हिजरत करके चले गए। फतह मक्का पे जब रसूल आए तो इस घर पे अबू लहब कब्जा कर चुका था। सहाबा ने कहा या रसूल आप अपने अबाई घर में नहीं जाएंगे? फरमाया मुझे मोहब्बत है अपने बाप के घर से, लेकिन मैं वहां जाके उसकी लानत के सिलसिले को रोक नहीं सकता। ये काबज रहे ताकि लानत का सिलसिला जारी रहे। तीसरा एक वाकया रब्त कर देता। चौथे इमाम से एक बंदे ने पूछा था मौला कत्ले हुसैन का बदला किसने लेना है? फरमाया हमारे आखिरी बेटे ने। उसका मौला आप इमाम नहीं, आप अली के बेटे नहीं, आपकी रगों में अली का खून नहीं, आप चशमदीद गवाह हैं करबला के, हुसैन के बाद बिला फसल भी थे, हक आपका ज्यादा नहीं था कि आप कत्ले हुसैन का बदला लेते। अगर बदला इमाम ही ने लेना है तो 12वें के जिम्मे क्यों है? हक पे पूरा मजमा उठ के खड़ा भी हो जाए, इमाम के जवाब का वजन फिर भी ज्यादा है। इमाम ने फरमाया अगर मैं बदला लेता तो सिर्फ इस दौर के यजीदियों से लेता, बदला 12वें ने लेना है ताकि हर दौर के यजीदी दूसरा जवाब खुद अमीर अल मोमिनीन की जुबान से सुना। यह मनाकब से जवाब था।
इमाम सादिक का। दूसरा जवाब सुना अमीर अल मोमिनीन का। अमीर अल मोमिनीन से पूछा गया, मौला फतह वापस क्यों नहीं लिया? इमाम रहमत, तुम्हारे बदले हम लेते हैं, हमारे खुदा लेता है। हम अपने बदले खुद नहीं लेते, क्योंकि तुम्हारे नफूस के हम मालिक हैं। हमारा जाती नफ्स कोई नहीं है, हम नफ्सुल्लाह है। वो अपना बदला खुद लेता है और वो बदला लेने में जल्दी नहीं करता। अगर अमीर अल मोमिनीन फतह वापस ले लेते तो फिर लानत का सिलसिला तो वहीं रुक जाता। सैयदा दरबार में गई ही मुनाफिकत के चेहरे से नकाब उठाने। बड़ा बेहतरीन जुमला, इतना खूबसूरत जुमला है जिससे खुद भी मुझे इश्क है। सैयदा दरबार में गई थी सूरह मुनाफिकून की तफसील दिखाने के लिए। इतना गहरा छुप गया था मुनाफिक इस्लाम के पर्दे में कि उसे इस्लाम की जड़ों से निकालना मुश्किल हो रहा था। यह काम तलवार नहीं कर सकती थी। क्योंकि जब भी तलवार गर्दन पे आती थी, इकरार ला इलाहा इल्लल्लाह कह के अली की सैफ से बचते थे। इस काम के लिए तलवार की धार नहीं चाहिए थी, यहां खुतबे की ललकार चाहिए थी। हिकमत सैयदा देखना, जो काम नबी से ना हुआ, जो काम अली से ना हुआ, 4 घंटे में जंग जीत के आ गए नबी की बेटी। हमेशा के लिए मुनाफिक को अलहदा करके देख। आज पूरी दुनिया में शौर है। ये मुकदमा किन दो के दरमियान था? सहाबी और नबी की बेटी। 2020 का मुसलमान जो इस वक्त नेट पे मुझे सुन रहा है, वो मुझे सिर्फ इतना बताए कि तू किसकी तरफ है, नबी की बेटी की तरफ है या नबी के सहाबी की तरफ? ये तो तू मानता है ना कि 2 शख्सियात के दरमियान ये तनाजा था। तू किसकी तरफ है? अगर तू नबी की बेटी को छोड़ के किसी शख्सियत की खातिर उसके पीछे जा रहा है, तो बता क़यामत वाले दिन तूने जवाब किसको देना है? एक लम्हे के लिए भी नबी की बेटी के हक से गाफिल होना तुम्हें कुफ्र में ले जाता है। सैयदा कसवटी है, सैयदा म्यार है। बंदे सिर्फ विलायत अली पे नहीं पहचाने जाते। मैं मौला हुसैन की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, म्यार सिर्फ विलायत अली नहीं है, हक खातून म्यार है। तवल्ला करना आसान है, तबर्रा करना मुश्किल। जब आपने तबर्रा की मंजिल पे जाना है तो आपको दामन सैयदा को थामना पड़ेगा। फिर मौत सामने है, फिर खतरे सामने है, फिर दुश्मनों की भीड़ है, फिर तलवारों का शोर है, फिर नेज़े हैं। इन सब कुछ का सामना करके फिर कलमा हक बयान करना, इसे शीयत कहते हैं। चुप के कमरे में 4 दीवारी में बैठ के सैयदा को तस्लीम कर लेना और मजमे में आके सैयदा के दुश्मन को भी तस्लीम कर लेना, यह होशियत। किस अंदाज में, किस रंग के साथ आज लोग मज़हब तशय्युअ का दिफा कर रहे हैं। कह रहे नहीं, हमें तो इत्तेहाद चाहिए। तुझे क्या इत्तेहाद चाहिए? तुझे नबी की बेटी से इत्तेहाद नहीं लेना? क्या तो रसूल की बेटी के सामने बरोज़े क़यामत शर्मिंदा होना चाहता है? मुबल्लग़ाए विलायत अली थी रसूल की बेटी। नबी के जाने के बाद तन्हाई में आके अमीर अल मोमिनीन ने सैयदा से कहा था, ज़हरा इतनी मेरी विलायत ना पढ़ा कर, मुझे डर है लोग तुझे कत्ल न कर। मौला हुसैन की इज्जत की कसम, विलायत अली की तबलीग करना मौत से खेलना।
जहां नबी की बेटी महफूज न रही। बड़े दोस्त अहबाब आके हमें कहते हैं जी आप खुल के अकीदा पढ़ते हैं, बड़ा खतरा होगा आपको। ये खतरा तो नबी की बेटी को भी था। क्या छोड़ दी बीबी ने अली की विलायत पढ़नी? अल्लाह फरमाया इतना खुल के ना मेरी विलायत पढ़ा कर, मुझे डर है लोग तुझे कत्ल ना कर। रो के बीबी ने जो जवाब दिया था तुम्हारी चीखें अर्ज को जाएंगी। बीबी रो के दी या अली मेरे बाप का बेटा कोई नहीं था। ज़हरा को कोई भाई होता, या अली तेरे कांधे के साथ कांधा मिलाता, तुझे तना ना छोड़ता। या अली मैं मुसल्ले पे छुप छुप के रोती हूं। नबी के बाद तू मदीने की गलियों में अकेला रहता है। रो के कहने लगी या अली तू शेर खुदा है, तू अपनी गुर्बत घर आके नहीं बताता, लेकिन मुझे कंबर ने बताया। या अली तुझे मदीने के लोग अब सलाम भी नहीं। इतना कहना था अमीर अल मोमिनीन ने अमामा उतार के जानों पे रख के कहा अगर बात तुझ तक पहुंच गई है तो गुर्बत ये है मैं सलाम करूं मुझे जवाब भी कोई। मुझे गलियों में गुजरते हुए को देख के इशारे करके कहते हैं ये था जिसका गदीर में ऐलान किया। ज़ारा मुझे मदीने के बाजार में नहीं जा सकता, मुझे ये मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देती। बीबी रो के कहती ना या अली तेरी आंख का आंसू ज़ारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। बीबी ने तसल्ली देने की खातिर कहा ये तुझे सलाम नहीं करते, हमें इनके सलाम की क्या परवाह, हमें अल्लाह सलाम करते, हमें फरिश्ते सलाम करते। या अली तू ना रो, भी ज़हरा जिंदा है। तसल्ली बन गई, टेक बन गई अली की सैयदा। हम आपके डर से सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं कि एक दरबार में गई थी। अगर मुल्तान सुन सके तो नबी के जाने के बाद एक एक सहाबी के दरवाजे पे गई थी। तुम्हें हमने बीबी का एक बार जाना सुनाया है। एक एक सहाबी के दरवाजे पे जाती, दस्तक दे के कहती मैं फातिमा बिनते मोहम्मद चल के तुम्हारे दरवाजे पे आई हूं। लोग पूछते ज़हरा क्यों आई हो? रो कभी भूल गए गदीर में अली की विलायत का। तुमने तन्हा कर दिया मदीने की गलियों में अली को। मैं रसूल की बेटी तुम्हें तुम्हारे घर कहने आई हूं, अली की विलायत का जो इकरार गदीर पे किया था उसे पूरा करो। लोग दरवाजे बंद कर देते, थक के ज़हरा वापस आ। सैयदा के मुसायब में ऊंची आवाज में रोना सैयदा की सुन्नत है। सैयदा आहिस्ता रोती तो मदीने के लोग अली से ना कहते कि ज़हरा से कहे या दिन को रोया करे या रात को। इसके रोने की वजह से हमारे बच्चों को नींद नहीं। सैयदा की तदफीन के बाद अली ने मदीने के चौक में एक ऐलान किया था जिसको सुन के अली के नौकरों ने दीवारों पे सर मारे थे। अल्लाह जाने वो ऐलान में पढ़ूंगा तो मुल्तान बर्दाश्त कैसे करेगा। ज़हरा को दफनाने के बाद अली ने मदीने के चौक में आके कहा मदीने वालों सुकून की नींद सो जाओ। रोने वाली दुनिया से चली गई। मेरे हसन हुसैन यतीम हो। हौसला 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 हौसला। मेरे हसन हुसैन यतीम। रोने वाली दुनिया से चले, सदात से माफी मांग के बस एक दर्द और है, उसके बाद दो जुमले मुसीबत के पढ़ दूंगा। ना ज़हरा इतनी खुल के मेरी विलायत पढ़। बाकर शाह जी जितने सदात बैठे मुझे जुमला माफ करना। अलमदार शाह जी रोते हुए जब सैयदा की आखिरी रात थी ना, बीबी की आखिरी रात, अमीर अल मोमिनीन बीबी के हुजरे में आए, मट्टी पे बैठ गए अली।
किताबें कहती हैं कि अली के आंसू रेत पे गिर रहे। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है कि जितनी तकलीफ हुई है ना अली को ज़हरा के बाद, बड़ा रोया है मेरा शहंशाह, बड़ा रोया है मेरा मौला। मैंने 1 साल अयाम फातिमिया कुम में किए थे, 2 साल पहले की बात है। मैं अयाम फातिमिया के लिए कुम में था। खबर थी कि बीबी के हरम में वहीद खुरासानी सैयदा की शहादत पड़ेंगे। अज़ादार आलम दीन है। 3 जमात-उस-सानी का जुलूस भी कुम में उनकी क़यादत में निकलता है। मैं बड़े शौक से वो मजलिस सुनने के लिए गया। मैंने कहा इतना बड़ा आलम दीन है, ये जो बीबी की शहादत पढ़ेगा ना, ये रवायात, मुस्तनद रवायात। मैं उस मजलिस में खुद शरीक था। वहीद खुरासानी ने फ़ज़ाइल सैयदा पढ़ने के बाद एक जुमला पढ़ा बस, उसके बाद न किसी ने सुना न उनसे पढ़ा गया। बुजुर्ग आलिम दीन है, मिंबर पे बैठे, एक जुमला पढ़ा। मौला की कसम ऐसे लगता था जैसे बीबी के हरम की दीवारें हिल रही। मैंने लोगों को दीवारों पे सर मारते देखा। वहीद खुरासानी ने फ़ज़ाइल सैयदा पढ़ने के बाद अपने सर से इमामा उतार के यूं मिंबर पे रख के कहने लगे, आज मुझे उल्मा ने कहा है कि सैयदा की शहादत पढ़। मैं उस बीबी की शहादत कैसे पढ़ूं जिसकी शहादत की खबर सुन के अली मुंह के बल जमीन पे गिर गए। जो ही सलमान ने जाके बताया या अली ज़हरा शहीद हो गई, अली मुंह के बल रेत में गिर गए। रो के कहने लगे, मेरी अल्लाह, मेरी हमदर्द चली गई। अली की पेशानी जमीन पे कितना दर्द था अमीर अल मोमिनीन। आखिरी रात सैयदा ज़हरा बीबी ने देखा अमीर अल मोमिनीन रो रहे। मेरे को या अली क्यों रो रहे? मैं नहीं पढ़ूंगा मगर सैयद, मेरा बदन कांप रहा है कि आखिरी रात में बीबी की हालत क्या थी, कितनी जख्मी थी। रो के दिया, अली क्यों रो रहे? अली खामोश, सिसकियां लेके रो रहे। सैयद बैठे, मुझे जुमला माफ करो, 3री बार जब बीबी ने पूछा ना, या अली क्यों रो रहे हो, असगर भाई अली ने कांपते हुए आवाज से हाथ निकाले, रोकेगा, ज़हरा मुझे माफ कर। बीबी को पहलू भूल गया, दोनों हाथों से अली के हाथ पकड़े, ना या अली क्यों? रोके, बतूल मैं भी जिंदा था, तू भी जख्मी हो गई, नियाम में तलवार रह गई और तेरा पहलू शहीद हो। बतूल, मुझे तेरे जख्मों की कसम तेरे बाबे ने मुझे हुक्म दिया था। बतूल, तेरे बाबे ने मुझे हुक्म दिया था। रो के कहते हैं, बतूल मुझे माफ कर देना, मैं जिंदा था, तू जख्मी हो गया। बतूल, तू मुझे छोड़ के जा रही है, मैंने तुझे कहा था ना इतनी मेरी विलायत पढ़। अब तू सिर्फ इतना बता, तेरे बाद अली कहां जाएगा? बड़े कदीम अज़ादार मातमी बैठे हैं, इतनी रूहानियत आ गई है मजलिस में। बादशाह हुसैन की इज्जत कसम, मेरी आंखें देख रही हैं, आंखों को ऐसे लगता है कि जरूर सैयदा की आमद हो गई है। मैं जुमला पढ़ने लगा हूं तुम्हारे मातम के लिए। अली को ज़हरा का सैयदा पे इतना मान था अली को जितना करबला में हुसैन को अब्बास। बड़े मान थे अली को ज़हरा पे। जैसे अब्बास के बाद हुसैन की कमर झुक गई थी,
ऐसे ज़हरा के बाद अली की कमर छोड़। अली रो के फरमाते ज़हरा कहा था ना मेरी इतनी खुल के विलायत, अब बता मैं अली तन्हा क्या करूंगा, इन सब का मुकाबला मैं अकेला कैसे करूं। ज़हरा मेरी तो औलाद भी बड़ी छोटी है, अब मेरी विलायत कौन पढ़ेगा। मैं जुमला पढ़ने से पहले डर रहा हूं कि हालत क्या बन जाएगी जब कहना ज़हरा अब तेरे जाने के बाद मेरी विलायत कौन पढ़ेगा। इतना कहना था बीबी ने जख्मी हाथ पहलू से उठाया, फरमाया अली खामोश हो जा, तू क्या समझता है कि अब तेरी विलायत लावारस हो जाएगी। बीबी ये कह के हुजरे के बाहर गई, अपनी छोटी सी बेटी को उठा के अली के सामने खड़ा किया, छोटी सी ज़ैनब का हाथ उठा के अली के सर पे रखा, रखेगा ज़ैनब तेरे सामने कसम खा जब तक तेरी जिंदगी है मेरे तेरे बाबे की विलायत। तड़प गई शाम की मलका, रो के कदी बाबा मैं वादा करके जो काम अम्मा छोड़ गई मैं करूंगा। बाबा माँ साहबी के दरबार में गई थी, मैं शराबी के दरबार। बाबा माँ खुले हाथों से गई थी, मैं बदे हाथों से जाऊंगी। बाबा माँ चादर पहन के गई थी, मैं बगैर चादर के जाऊंगी। कोई सैयद बैठा मुझे माफ कर देना। बाबा माँ चंद घंटे खड़ी रही, मैं कई घंटे। बाबा मैं तेरी विलायत हूं। मां ने औलाद को वसीयतें कर दी, या अली मेरी चंद वसीयतें, 18 या 19 वसीयतें हैं किताबों में बीबी की। वसीयतें पढ़ दी जाए जिगर फट जाए। बीबी रो कहती या अली मेरी वसीयत है। हाँ बतूल बोल। बीबी ने रोते हुए पहली वसीयत कही, सैयद माफ करना। बीबी रो कहती या अली मेरे जनाजे का ऐलान ना करवाना। ये वसीयत आपने पहले सुनी हुई है, मैं वजह पहली बार पढ़ूंगा तो हर एक हाथ सीने पे आ जाए। लोग अली कहते हैं ज़हरा हर मरने वाले की ख्वाहिश होती है मेरे जनाजे पे लोग ज्यादा हो, तू कह रही मेरे जनाजे का ऐलान ना करवाना। बीबी तड़प के कहते या अली मेरी ज़ैनब रश से घबरा गई है, जब से दरवाजे को आग लगी है मेरी ज़ैनब भीड़ से डर गई है। ऐसे ना हो लोग जनाजे पे आए। ज़ैनब रो के गई अम्मा उठ दरवाजे को दोबारा आग लगी। जब से दरवाजे पे आग आई है मेरी ज़ैनब डर गई है। या अली मेरे जनाजे का ऐलान न करवाना, शहादत कल पढ़ दूंगा, आज सिर्फ दर्द सुन लेना, सिर्फ वसीयत है। या अली मेरे जनाजे का ऐलान न करना। दूसरी वसीयत में मुझे बीबी के जख्मों की कसम बीबी ने नाम लिए थे। मैं 12वें के सामने शर्मिंदा हूं कि हम जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम तेरी दादी के कातिल का नाम नहीं मिंबर से ले सकते। मैं इशारा कर दूंगा ये कौम खुद समझ आएगी। बीबी रो कहती या अली जिन्होंने मुझे मारा था वो मेरे जनाजे पे ना। या अली जिन्होंने मुझे मेरे बेटों के सामने मारा वो मेरे जनाजे पे ना। बतूल अगली वसीयत, बतूल रो कहती या अली मेरी कब्र का निशान मिटा दे। इस दर्द की वजह खोल के पढ़ूं तो सैयद कांप जाए। एक इशारा छुपा के पढ़ने लगा हूं। मुझ पे सवाल करो तो जो बतूल बीबी के हिस्से का ज़ाक करे, बता बीबी ने कब्र का निशान क्यों मिटवाया। अली को बतूल की कब्र से वही खतरा था जो हुसैन को असगर की कब्र का। इससे ज्यादा पढ़ूंगा तो मेरा जिगर फट जाएगा। अली को वही खतरा था जो हुसैन को असगर की कब्र का निशान मिटा दे। या अली हो सके आधी रात के बाद मेरी कब्र पे आया करना। या अली मुझे मेरी बेटियों के हालात बताया करना। यह कहने के बाद बीबी ने जख्मी बीबी ने आंखें खोली।
अली का चेहरा देख कर ये एक एहसान करोगे? आवाज आई हुसैन की, अम्मा हुक्म कर। या अली घर भी तेरा, मालिक भी तू, लेकिन मेरे बाद दिन में घर कम आया करना। अली रो के फरमाते घर मेरा है, कम क्यों आऊं? रो के कहते मेरी जिंदगी में आते थे, मेरी बेटियां मेरी कमर के पीछे छुप जाती थी, रो के कहती थी अम्मा हमें बाबे से बड़ी शर्म आती है। या अली तू घर में आएगा, मेरी ज़ैनब किसके पीछे जा? हौसला हौसला, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। हर आंख पुरनम हो गई, मारना मकसद नहीं होता, जो आंसू चाहिए थे वो आ गए। या अली मेरी अगली वसीयत, या अली मेरे बाद बनी कलाब में शादी कर, उस औरत का नाम मेरे नाम से मुताबिकत करेगा। या अली अल्लाह उसमें से एक बेटा देगा, या अली उसका नाम अब्बास रखे। या अली जब वो बच्चा दुनिया में आए उसका माथा चूम के कहना अम्मा ज़हरा तुझे सलाम कह रही थी। या अली मेरे हुजरे में जो संदूक है उसे खोलना, उसमें मैंने गाजी के जख्मी हाथों से कुर्ते सिए। मेरे अब्बास को मेरे हाथों का सिला हुआ लिबास पहनाना। या अली उसके बाजुओं पे मेरी तरफ से बोसे देना। वो मेरी बेटियों के पर्दे का निगरान है, वो मेरी बेटियों की चादरों का निगरान है। अगली वसीयत बीबी ने वो की है जो अली जैसा शेर खुदा भी कांप गया है, क्योंकि आधे से ज्यादा जख्म बतूल ने अली से भी छुपाए हुए थे। बीबी रो के कहती है या अली अरब में रवाज नहीं है, अस्मा ने बताया है हबश में रवाज है, लोग मरने वाले का तबूत बनाते। या अली एहसान करेगा मेरा तबूत बनवा लेगा। अली की आवाज है ज़हरा लोग अरब में चारपाइयों पे जनाजा उठाते। बीबी कहती नहीं तू मेरा तबूत बना देना। अली की आवाज आधी रात को मैयत उठानी है, जनाजे में होना भी कोई नहीं, फिर भी मैं तेरा तबूत बनाऊं, वजह बता सकती है? मैं वजह पढ़ूं सैयद मुझे माफ कर देना। बीबी कहती खुली चारपाई पे ना उठाना, मरने वाले के जख्मों का पता चल जाता है। या अली मैं बड़ी जख्मी हूं, या अली मेरे जख्म बड़े गहरे। जो बकिया दर्द रह गए वो कल सुन लेना। जो आंखें खुश्क हैं उनके लिए एक आखिरी दर्द की आयत पढ़ने लगा हूं। कोशिश करने कि अब हर एक आशिक यहाँ पे आंसुओं का पुरसा बीबी को पेश कर देना। आधे से ज्यादा जख्म बतूल ने अली से छुपाए हैं। आधी आधी रात को अली छुप छुप के हुजरे का पर्दा उठाते, जख्मी ज़हरा को देखते, अली अपने बच्चों को उठाते, घर के कोने में बिठा के अली खुद मट्टी में बैठ जाते, अपने बच्चों से कहते बताओ तुम्हारी माँ कितनी जख्मी है, बताओ तुम्हारी माँ को कहाँ कहाँ दर्द होता है। एक दिन हसन की आवाज आई बाबा तू शेरे खुदा है, तू बर्दाश्त नहीं करेगा। आवाज आई हसन मुझे दर्द बता। हसन ने अपना हाथ अली के सर पे रखा, रखेगा बाबा तेरी गुर्बत की कसम है कई रातें हो गई हैं, हमारी माँ नमाज में